ये नया फ़ोन, ये नई कार, ये ब्रांडेड कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं ना आप पर। दुनिया देख रही है, तालियां बजा रही है। लोग कह रहे हैं भाई तुम तो कामयाब हो गए। लेकिन सच तो सिर्फ आपको पता है कि हर महीने की 1 तारीख को जब मोबाइल पर ईएमआई डेबिटेड का मैसेज आता है ना, तो आपका दिल कैसे बैठ जाता है। आपने ना ये चीज़ें खरीदी नहीं हैं। आपने अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम बेचकर इन्हें एक्चुअली ना किराए पर लिया है। तो आज हम बात करेंगे उस इज्जत की जो आपने कर्जे पर ली है। क्या आप अमीर बन रहे हो या सिर्फ अमीर दिखने के लिए खुद को तबाह कर रहे हो? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी वालों ने हमें ना एक नशा बेचा है। वो नशा क्या है? EMI। और इसमें सबसे कमाल की चीज़ मालूम है क्या है? नो कॉस्ट EMI, इजी इंस्टॉलमेंट। सुनने में कितना मासूम सा लगता है। ऐसा लगता है अरे यार ये तो बस हमारे भले के लिए ही हो रही हैं सारी चीज़ें। लेकिन याद रखिए, अगर कोई चीज़ आप अपनी पॉकेट से कैश देकर नहीं खरीद सकते, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये बैंक्स, ये कंपनीज चैरिटी करने के लिए तो नहीं बैठी हैं कि आपको नो कॉस्ट EMI पर सारी चीज़ें दे रही हैं। हमने ना नीड और वांट के बीच का फ़र्क ख़त्म कर दिया है इन कंपनीज के इन लुभावने ऑफर्स की वजह से। और हमें ऐसा लगता है कि ये कंपनी ना बहुत दरिया दिल हैं और हम पर देखो कितनी दरिया दिली दिखा रहे हैं कि नो कॉस्ट EMI पर हमें चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन जब इसके पीछे का मैथ करेंगे ना, आपको यकीन नहीं आएगा कि नो कॉस्ट EMI जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझना है तो हम आने वाली वीडियोज़ में इसको कवर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर टॉपिक पर वापस आएँ, तो आपने मान लो एक फ़ोन चुना। आपको एक फ़ोन चाहिए था। फ़ोन किस लिए चाहिए था? कॉल करने के लिए, है ना? लेकिन आपने क्या किया? आपने 1.5 लाख का फ़ोन सिर्फ स्टेटस के लिए खरीद लिया। अब देखिए, एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इस्लाम में कर्ज़े को कितना सख्त बताया गया है। और आपको ये पता होना ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिस पर कर्जा हो, जब तक कि वो अदा ना हो जाए या फिर उसकी कोई जिम्मेदारी ना ले ले। और आज आज हमने ना कर्जे को अपना लाइफस्टाइल बना लिया है। हमें मोबाइल लेना है तो चलो EMI पर ले लेते हैं। हमें घर के लिए फ्रिज लेना है, चलो EMI पर ले लेते हैं। मतलब हर चीज़ हम क्या कर रहे हैं? EMI पर लेते जा रहे हैं। और कंपनी वाले हमें वो चीज़ भी बेच रहे हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब जो चीज़ हमें अफोर्ड करने में 10 महीने लगेंगे, हम उसे आज घर ले आते हैं और 10 महीने तक हम उसकी EMIs भरते रहते हैं। मतलब कंपनी के लिए काम करते रहते हैं। अब देखिए, होता क्या था ना, पुराने ज़माने में गुलाम कैसे होती थी? जो गुलामी थी वो कैसे होती थी? जंजीरों से बांध कर, है ना? लेकिन आज की गुलामी कैसे होती है? आज की गुलामी होती है क्रेडिट स्कोर और इंस्टॉलमेंट के नाम से। जब आपकी सैलरी आने से पहले ही मान लो कि आपने बैंकों की जो लिस्ट है ना वो तैयार कर ली है कि भाई मुझे इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, तो आप अपने बॉस के गुलाम बन जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि अब ना आपको EMI भरने के लिए, अगर आपको वो नौकरी जो आप कर रहे हो पसंद नहीं भी होगी ना, तो भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि EMI देनी है। आप रिस्क नहीं ले सकते कि नौकरी छोड़ने का या नौकरी बदलने का, कोई रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि EMI देनी है। अब अगर आपने इस तरीके से कोई रिस्क लिया तो आपकी EMI खतरे में आ जाएगी, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बिगड़ जाएगा। और इसी वजह से हम लगातार उस तरीके की जॉब्स में फंसे रह जाते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। तो समझना ज़रूरी है कि आप अपने सपनों का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि होता दरअसल क्या है ना कि जब आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो आप बंध जाते हैं, क्योंकि आपने ना उन पैसों से एक बड़ा सा टीवी खरीद लिया है ना? और अब आप अपने सपनों के बदले में उस टीवी को देखते रहिए बैठ के। क्योंकि अब सिंपल सी बात है कि आपने अगर वो टीवी EMI पर नहीं खरीदी होती, इतना बड़ा EMI नहीं बनाया होता, तो शायद आपके पास ऑप्शन होता कि आप अपने जो जॉब है उसे स्विच कर सको या किसी दूसरी सिटी में जाकर अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सको। लेकिन आप नहीं कर सकते। तो आप अमीर एक्चुअली में नहीं हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मेरे पास घर में AC लग गया है, घर में अच्छी गाड़ी आ गई है, बड़ा सा घर बना लिया है, तो मैं अमीर हो गया हूं। एक्चुअली में आप अमीर नहीं हो रहे। आप बैंकों के लिए ना एक प्रोडक्ट बन गए हैं जो उन्हें उम्र भर इंटरेस्ट देता रहेगा। अब देखिए, सिंपल सी बात है, आप एक लोन लेते हो, लोन लेके बैंक को ही तो अमीर बना रहे हो। और याद रखिए, सूद के बारे में अल्लाह का हुक्म कितना सख्त है। ये अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। क्या आप इस जंग में जीत पाओगे? कभी सोचा है? एक्चुअली में हम लोगों ने ना EMIs को, इंटरेस्ट को इतना कैजुअल बना दिया है ना कि हमें लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन समझना पड़ेगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं है। आपकी कार देखकर 2 मिनट के लिए ना
हो सकता है कि कोई इंप्रेस हो जाए, लेकिन उसके बाद वो अपने रास्ते निकल जाएगा और आप अपने रास्ते निकल जाओगे। पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा आप और आपकी रातों की नींद, जो एक्चुअली में उड़ चुकी है। हमने इज्जत को ना पैसे से तौल दिया है। हमें लगता है कि अगर हम महंगी चीजें नहीं दिखाएंगे तो लोग हमें छोटा समझेंगे, लेकिन असली इज्जत तो किरदार, कैरेक्टर में होती है ना। तो असली इज्जत एक्चुअली में किस में मालूम है? असली असली इज्जत है कि आप चैन से सो पाओ, चैन की नींद ले पाओ। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं है, और हम हमेशा कहते हैं यार बड़ी बेचैनी सी रहती है, टेंशन रहता है। क्यों रहे? सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे घर की हर चीज किसी और की ऑनरशिप है जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट ना निकल जाए। अब मान लो आपने गाड़ी ले रखी है, उसकी आपने 24 किस्तें बना ली, 24 इंस्टॉलमेंट बना लिए। आपको 18वें इंस्टॉलमेंट, 19वें इंस्टॉलमेंट तक ये डर लगा रहेगा कि भाई मैंने अगर पे नहीं किया तो गाड़ी मेरी उठ सकती है। और ऐसा होता भी है बहुत सारे लोगों के साथ कि उन्होंने गाड़ी चलाई और अब किस्त नहीं भर पा रहे हैं, उनकी गाड़ी उठ गई। तो उस वक्त इज्जत का क्या होता है? सिंपल सी बात है, उस वक्त इज्जत का फालूदा बनता है। और यही बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इस ट्रैप से निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये 3 चीजें आप ना ट्राई करो और देखो कि इंशाल्लाह तबारक व तआला आप इस ट्रैप से निकल पाओगे, अगर आपको ईएमआई में चीजें लेने की एक लत लग चुकी है। सबसे पहली चीज, पहले ना आप ये समझ लो कि कर्जा ना लेना बंद कर दो किसी भी तरीके से। बाय नाउ पे लेटर का जो सिस्टम है ना, अगर आपके मोबाइल में इस तरीके की कोई ऐप्स हैं तो उसे अभी डिलीट मारो। अगर पैसे नहीं हैं तो सब्र करो, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। और मालूम एक चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या फिर अपने क्या कहते हैं कि इमोशंस की वजह से उन चीजों को खरीद रहे होते हैं। लेकिन जब हम थोड़ी देर सब्र करते हैं, 48 आवर्स अगर आपने सब्र कर लिया तो 48 घंटे के बाद ऑलमोस्ट 90% चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको खरीदने का मन ही नहीं करेगा। तो आप ये करके देखो। और दूसरी चीज है, अपने सबसे छोटे कर्जे को पहले खत्म करो। वो जो छोटी छोटी ईएमआईज है ना, उन्हें जल्द से जल्द अदा कीजिए ताकि आपको जीत का एहसास हो। और जब आपको जीत का एहसास होगा ना, तो आप फिर धीरे धीरे बड़ी ईएमआईज भी बड़ी आसानी से खत्म कर पाओगे। और तीसरी चीज, दिखावे की जिंदगी ना मेरे भाई आज ही छोड़ दो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, कोई भी हैं, तो आप दिखावे की जिंदगी आज ही छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ना 2 दिन कहेंगे, समझ रहे हैं, फिर भूल जाएंगे, लेकिन आपका सुकून हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके घर वालों को आपकी वजह से दिक्कत होगी तो वो क्या कहेंगे, वो क्या करते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है रेदर देन कि एक अजनबी शख्स को आप क्यों इंप्रेस करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा चीजें हैं, बल्कि एक्चुअली में ना अमीर वो होता है जिसे सबसे कम चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ईएमआई पर इज्जत खरीदना बंद कर दीजिए, क्योंकि मौत के बाद आपका आईफोन या फिर आपकी एसयूवी आपके साथ नहीं जाने वाली है। साथ जाएगा तो सिर्फ वो सुकून और वो नेकियां जो आपने बिना किसी कर्जे के कमाई होंगी। और दूसरी चीज, आपने कितना सब्र अपनाया होगा ये डिपेंड करता है। तो फैसला आपको करना है, क्या आपको दिखावे वाली जिंदगी जीनी है, दिखावे वाला राजा बनना है, या फिर हकीकत का आजाद इंसान। फैसला आपका है।